नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशंस पढ़ रहे थे, उसमें 7 घंटे हम लोगों ने मेंसुरेशंस देखा। आज हम इस मेंसुरेशंस को फिनिश करते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने 56 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। 57 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और ऊंचाई का 6 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो बताइए उसकी लंबाई डेसीमीटर में ज्ञात करनी है। पहले लंबाई डेसीमीटर में कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो सर अनुपात को हम x के साथ लिख लेते हैं ना, 5x और 3x लिख लेते हैं। 5x और 3x लिख दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी तो जानते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। क्या होता है सर? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन में दे रखा है 558 बराबर में 2 × L × B करते हैं। 5 × 3 15x² प्लस 3 × 6 18x प्लस 6 × 5 30x। ये हो गया। 2 से इसको काट देते ना, ठीक है। 2 बार, फिर 1 बचेगा। 14 में 7 बार, फिर 18 में 9 बार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सर 279 बराबर में हो जाएगा 15x² प्लस ऑफ, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 48x हो जाएगा। सर इसमें 3 का पहाड़ा जा रहा, 3 का पहाड़ा जा रहा, इसमें भी 2 और 7 9, 3 का पहाड़ा जा रहा है। 3 का पहाड़ा इसमें सर 9 बार, इसमें 3 बार 93 हो बराबर में इसमें भी 3 का पहाड़ा देते हैं 5 बार 5x², इसमें भी 3 का पहाड़ा 16x। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास इक्वेशंस हो गई 5x² प्लस ऑफ 16x प्लस ऑफ 16x, ठीक है, माइनस ऑफ 93 बराबर में 0। हमारे पास ये एक इक्वेशंस आ गई। अब इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ पर 5x² एज इट इज़ लिख लेता हूँ, प्लस एज इट इज़ लिख लेता हूँ, माइनस 93 भी एज इट इज़ लिख लेता हूँ, बराबर में ये 0। प्लस को किससे गुणा करें कि माइनस आएगा? सर प्लस को माइनस से गुणा करें, ठीक है। प्लस को माइनस से गुणा करने पर ये आएगा। अब आप लोगों को एक ऐसा मान रखना है जिसमें से कुछ घटाऊं ना तो 16 आना चाहिए। इसका मतलब प्लस की वैल्यू बड़ी रहेगी, उसमें से कुछ घटाने पर ऐसा एक वैल्यू रखो जिसमें से कुछ घटाऊं तो 16 आ जाए। और इन दोनों को गुणा करने पर 93 × 5 कितना होता है? 5 × 3 15, 45 और 46 465 आ जाए। गुणा करने पर 465 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 16 आ जाए। बड़ी वैल्यू होगी, मतलब इस 16 से अधिक मान होगा। तो सर किससे गुणा करें? 15 × 15 करते हैं ना, 225 होता है, ठीक है। 15 × 30 करता हूँ ना, 45, लगभग 15-30 के आसपास अपन इसको 16 31 देखता हूँ। देखो 31x माइनस ऑफ 15x करो, 31x माइनस ऑफ 15x करते हैं। 31 में से 15 घटाओ 16 और 31 × 15 करो, यही आ रहेगा गुणा। तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ सर, 5 ओनली x कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लूँगा तो सर ये रहेगा 5, ठीक है। x कॉमन लिया तो सर ये x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 5x प्लस ऑफ 31, ठीक है, 5x प्लस ऑफ 31 बचा। और माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी बचेगा 5x और प्लस का इसमें 3 बार और 1 बार 31 बराबर 0। यानी मेरे पास x बराबर 3 आएगा। एक तो x बराबर 3 आएगा और एक x बराबर आएगा -31/5। अब x का मान माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं लूँगा, तो x बराबर 3 रखूँगा। अब x बराबर 3 रखूँगा तो यहाँ रखते हैं, ठीक है। यहाँ रखते ही 5x हैं तो 5 × 3 15 हो जाएगा, 5 × 3 15। और यहाँ पर यदि 3x होगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास में लंबाई है और ये आपके पास में चौड़ाई। आपसे पूछा क्या? लंबाई। लेकिन लंबाई भी किस में पूछा है? डेसीमीटर में पूछा है। लंबाई भी किस में पूछा है? डेसीमीटर में। ये किस में आया सर? सेंटीमीटर में। ये किस में आया है अपने पास में? सेंटीमीटर में आया है। ये किस में आया है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है भाई। सेंटीमीटर है,
ठीक है, इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो वापस 10 का भाग दूंगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1.5 डेसीमीटर आ जाएगा। 1.5 डेसीमीटर आ जाएगा। 1.5 डेसीमीटर मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। 1.5 डेसीमीटर बी ऑप्शन हो जाएगा। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तित किया गया है। बताओ शंकुओं की संख्या कितनी होगी। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाया तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तन किया है। तो शंकुओं की संख्या पूछी है प्रभु, शंकुओं की संख्या पूछी है तो इसका मतलब बड़ी वस्तु क्या होगी सर, गोला होगा। बड़ी वस्तु क्या होगी, गोला। इस गोले को पिघला कर हमने शंकु बनाए ना तो बट्टा में आ जाएगा शंकु। गोले का आयतन सर 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान, गोले का आयतन, गोले के त्रिज्या है 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का 1/3, पाई मतलब 22/7, आर बताओ, आर सर 3.5 तो ये लिख दिया 3.5 इंटू 3.5 इंटू ऊंचाई कितनी है सर 3 तो ये लिख दिया 3। बस यहाँ से सॉल्व करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर अपना आंसर आ जाएगा। सर 22/7 से 22/7 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3.5 का पाड़ा इसमें देंगे 3 बार, 3.5 का पाड़ा इसमें देंगे 3 बार, 3 से ये 3 भी कट गया। अब ऊपर तो सिर्फ यही बचा है, ठीक है, ऊपर तो यही बचा है। अब बताइए यहाँ से किसको किससे काटें, बताओ। 4 इंटू 10.5 करता हूँ, 4 इंटू 10 40, 40 और 2, 40 और 2 कितने हो गए 42 इंटू 3, इसको गुणा करते हैं 6 और ये 12, 126 आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 126 आंसर आएगा, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः, भाई किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है h, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है c तथा आयतन दे रखा है v, तो इसका मान कितना होगा। देखो कैलकुलेशंस रहेगी भाई, आप लोगों को कैलकुलेशंस करना है। इसको देखिए, ये यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशंस रहेगा, क्वेश्चंस पूछा हुआ है, याद रखना है। आप लोग याद रख सकते तो ठीक है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आंसर 0 है। मैं बताऊंगा कैसे आया, अभी बताता हूं। देखो, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में दे रखी है l, h, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन दे रखा है और इसका हमें मान पूछा है। भाई इसका मान पूछा है, देखिएगा इधर सबसे पहले तो ये लिखा है 3 पाई v h क्यूब माइनस ऑफ, देखना इधर थोड़ा सा सावधानी से देखना, c स्क्वायर h स्क्वायर प्लस ऑफ 9 v स्क्वायर, ये हमारे पास में पड़ा है। ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ से देखो 3 एज इट इज, पाई एज इट इज, v क्या है, देखो v आयतन है और शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये था ना, ठीक है। शंकु की ऊंचाई h है, h को h ही रहने देते हैं सर, h क्यूब लिख लेते हैं एज इट इज, माइनस c क्या है, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, c क्या है, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ये पाई आर एल होता है सर, पाई आर एल होता है और उसका भी स्क्वायर है, पाई आर एल स्क्वायर कर देते हैं, पाई आर एल इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, देखो पाई आर एल को लिख लेता हूँ पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर लिख दिया और एच स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस 9 वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, वी क्या है, आयतन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 तो 1/3 का 1/9 लिख दिया, स्क्वायर कर रहा हूँ, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये r4 हो गया और ये h स्क्वायर हो गया। 9 से तो ये 9 कट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास में सर यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, ये l पड़ा है, l को हम सब चेंज कर सकते हैं। हमें पता है l स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर होता है।
एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखते हैं भाई। इस 3 से ये 3 भी कट गया, हमारे पास इससे गुणा करते हैं प्रभु, इससे हम गुणा करते हैं तो देखिएगा ये कितना हुआ, तो ये हो जाएगा सर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और H4 माइनस ऑफ इसको भी सॉल्व करते हैं तो सर ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह रख रहा हूँ एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये वही पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर, ये इसके साथ गुणा होगा, मैं यहाँ रख रहा हूँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H4 माइनस ऑफ, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और H4 प्लस नहीं माइनस ही होगा, माइनस पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर, इसको गुणा किया मैंने, ठीक है, पहले इसको गुणा किया तो H4 हो गया, इसके साथ किया तो R4 हो गया, प्लस ऑफ पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर। अब बताइए H स्क्वायर यहाँ रख दिया, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं पाई स्क्वायर R स्क्वायर H4, पाई स्क्वायर R स्क्वायर H4, ये देखो कट गया, पाई स्क्वायर R स्क्वायर H4 कट गया, पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर, पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर ये भी कट गया, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 0। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है, बाकी प्रश्न बहुत इजी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 60 क्या कह रहा है, किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तब उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। भाई शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को, शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई आयतन पूछा, शंकु का आयतन होता कितना सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी आर स्क्वायर एच है। चलो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को डबल कर दिया जाए, भाई डबल कर दिया मतलब आर से 2r कर दिया, 2r का स्क्वायर, और ऊंचाई को भी डबल कर दिया सर 2h हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 आर स्क्वायर एच हो गया। भाई पहले आर स्क्वायर एच था, अब 8 आर स्क्वायर एच हो गया, कितना गुना हुआ, 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम, 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम, 8 गुना हो जाएगा। 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघलाकर मिलाकर एक 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघलाकर मिलाकर एक 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया गया। भाई 6 सेंटीमीटर वाला ये जो घन है, इससे मैंने ऐसे 2 घन बना दिए, ठीक है, तो बताओ इसका 12 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाया गया, मिलाकर एक 12, 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये, तो ये तो 12 हो गया, बाकी ये दोनों इसका 6 ही रहेगा, बाकी दोनों क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, यही होता है प्रभु, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू L इंटू B, भाई लंबाई तो 12 रहेगी, लंबाई तो क्या रहेगी, 12 रहेगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 6 ही रहेगी। लंबाई तो 12 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई अभी भी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। रख दीजिए इसमें प्रभु आंसर, 12 L कितना है, 12 इंटू 6 कितने होते हैं, 72, ठीक है, B और H, B और 6, 6 इंटू 6 36, और 12 इंटू 6 72, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू यहाँ से देखिएगा 72 और 72 कितने होते हैं, 144, 144 और 6 150, 150 और 30 180, 180 का डबल 360, 180 का डबल कितना होता है, 360 होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 360 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन से पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखना है। नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, किसी बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया गया और 1 mm त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर उससे सॉरी ऊंचे शंकुओं में परिवर्तित किया है, शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। भाई शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है, अगेन हमें संख्या पूछी है,
संख्या पूछी है, जब भी संख्या पूछे प्रभु, जब भी संख्या पूछे तो संख्या में हमेशा ऐसा ही करते हैं। शंकुओं की संख्या पूछिए, बेलन को पिघलाया तो सर ऊपर बेलन आएगा और बट्टा में शंकु आएगा। ठीक है, बेलन बट्टा में शंकु आएगा। अब बताइए बेलन का आयतन कितना है? बेलन की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। बेलन का आयतन पाई मतलब 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 3 × 3, और ऊंचाई कितनी है? 5, तो ये लिख दिया 5। बट्टा में शंकु का कितना आता है सर? 1/3। ठीक है, 22/7। आर कितना है? आर सर 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, मिलीमीटर को किस में बदल देंगे? सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10। 1/10 इंटू सेंटीमीटर यही है, तो ये लिख दिया 1/10 और बार, और ये 1। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करिए, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसको किससे काटे? 22/7 से 22/7 काट दो सर, 22/7 से 22/7 काट दीजिए, बाकी सबको ऊपर भेज दो। सबको ऊपर भेजेंगे तो सर ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 3 × 10 × 10। कितना हुआ बताओ? 3 × 3 × 3 9, 9 × 5 45, 45 × 3 135, 2 0 लगा तो आंसर 13,500 आना चाहिए। 13,500 मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। प्रश्न ये देखो क्या क्या है। किसी गोले की त्रिज्या को दोगुनी करने पर उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूला बेस है, गोले की त्रिज्या को पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, 4πr² होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। फॉर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r² है। दुगुना किया तो सर 2r हो गया, 2r का भी स्क्वायर करते हैं तो सर 4r² होता है। भाई r² पहले था, अब 4r² हो गया। कितना गुना हुआ? 4 गुना। आंसर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। आंसर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात करो। भाई हमारे पास घन का विकर्ण दे रखा है। चलो घन का जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण का फॉर्मूला होता है सर √3 × भुजा होता है। √3 × भुजा होता है, और वो हमारे पास में 6√3 है। √3 से √3 कट गया तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 6। भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 6। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात उसका आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात उसका आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। 6 × भुजा स्क्वायर होता है। और आयतन कितना होता है सर? आयतन होता है सिर्फ भुजा क्यूब होता है। आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। तो सर भुजा स्क्वायर से तो ये कट गया, एक भुजा बचा। 6 × भुजा, भुजा कितनी है? 6, और इधर भी भुजा कितनी है? 6। 6 से 6 कट गया, आंसर 6:1। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 6:1। भाई 6:1 तो ऑप्शन ही नहीं है, वापस देख लो। 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर, और आयतन भुजा क्यूब। भुजा स्क्वायर से यहाँ कट गया, एक भुजा बच गया। 6 × भुजा रख दिया, यहाँ भी भुजा का मान रख दिया। ठीक है, 6 से वापस 6 कट गया, तो आंसर आएगा 6:1। ठीक है, ऑप्शन नहीं है परंतु 1:6 है, तो इसलिए 1:6 है। हालांकि उसमें क्रमशः शब्द नहीं लिखा है, तो 1:6 ही अपन सही मानेंगे। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और उनके व्यासों का अनुपात दे रखा है, तो बताओ आयतनों का अनुपात कितना होगा? भाई शंकु का आयतन का अनुपात पूछा है। शंकु का आयतन होता कितना है? सर शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 πr²h होता है। 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। r और h में फर्क है, r और h में ही फर्क रहेगा। r²h की बात करते हैं। ठीक है, r²h की बात करते हैं तो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात और उनके व्यासों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, व्यास हो या त्रिज्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे व्यास लिखो चाहे त्रिज्या लिखो, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम बट्टा में 2 लिखेंगे, बट्टा में 2 लिखेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? त्रिज्या बनाने के लिए हम व्यास बट्टा 2 करेंगे, व्यास बट्टा 2 दोनों में रहेगा, तो उससे इसलिए हम उसको ही मान लेते हैं। भाई ये 3 है तो ये गया 3 का स्क्वायर, 3 × 3 ×
ठीक है, बट्टा में यहाँ 5 इंटू 5 और ऊंचाइयाँ सर इसकी 1 इसकी 3, 3 से ये 3 कट गया, आंसर हो गया 3/25। तो आपका आंसर आएगा 3:25। कितना आएगा 3:25, यानी कि ए ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की तो इसके आयतन में कितनी होगी। सबसे पहले तो शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर एच। आर देखिए मान लेते हैं 100 था इंटू आर त्रिज्या में 10% की वृद्धि करती है, तो बताओ 110/100 रहेगा इंटू 110/100 रहेगा इंटू ऊंचाई में 10% की वृद्धि की तो 110/100 रहेगा। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 2 3 1 2 3, 11 का 131 सॉरी 1331 मतलब 133.1 हो गया। बताओ 100 से 133.1% क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। 33.1% इंक्रीमेंट होगा, यानी बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 किसी आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग दे रखा है। किसी आयताकार बक्से की भुजाओं का योग दे रखा है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो बक्से में रखी जाने वाली लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। बहुत बढ़िया प्रश्न भाई, पूछा हुआ है क्वेश्चंस, और पहले भी हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चंस कर रखे हैं भाई। सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो विकर्ण पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, विकर्ण। अब बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, विकर्ण पूछा है। याद करिए फॉर्मूला, याद करिए फॉर्मूला। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, योग का स्क्वायर माइनस ऑफ विकर्ण का स्क्वायर है। योग का स्क्वायर माइनस ऑफ विकर्ण का स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 94 है। ठीक है, बराबर योग कितना है सर, 12, तो ये लिख दिया 12 का स्क्वायर माइनस ऑफ विकर्ण कितना है सर, विकर्ण कितना है ज्ञात करना है, तो लिख दो विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, विकर्ण स्क्वायर उधर जाएगा तो सर ये जाएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर 144 माइनस ऑफ 94। तो बताओ विकर्ण बराबर कितना आएगा, विकर्ण बराबर कितना आएगा। ठीक है, विकर्ण बराबर आ जाएगा आपका 50। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 50 आएगा, तो सिर्फ विकर्ण कितना आएगा, √50 आएगा। √50 का मतलब होता है 25 इंटू 2। 25 इंटू 2 का मतलब होता है 5√2। 5√2 इसका विकर्ण आएगा। कितना आएगा प्रभु, 5√2 विकर्ण आएगा। 5√2 विकर्ण आएगा। याद करिए फॉर्मूला, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको याद करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या क्या लिखा देखो, 1.5 हेक्टर क्षेत्रफल वाले छत से 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। एकत्रित वर्षा के लिए पानी का आयतन, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके भाई, मैंने आपको हेक्टर के बारे में बता भी देखा था। ठीक है, क्षेत्रफल वाले छत से कितना हुआ है, तो आयतन क्या होता है सर, आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है 1.5, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 हेक्टर है, हेक्टर को 10,000 से गुणा कर दो, वर्ग मीटर में आ जाएगा। इंटू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बट्टा में 100 कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ से सॉल्व करिए, आप लोगों का आंसर जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो सर बट्टा में 0 आ जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 5 75 और 1 0, 75 घन किस में आएगा ये मीटर में, मीटर क्यूब में। पानी का आयतन मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 750 घन मीटर क्यूब हो जाएगा। 750 घन
ठीक है, और लीटर में पूछता, ये तो मीटर घन मीटर में पूछा है भाई, ये तो घन मीटर में ज्ञात करें। और यदि आपको लीटर में ज्ञात करना होता, यदि लीटर में होता या घन मीटर या लीटर में होता तो इसको मैं क्या करता, 1000 से गुणा कर लेता, 750 इंटू 1000 करता, तो ये किस में आ जाता, लीटर में आ जाता। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आप लोग पहले का लेक्चर्स देखना, उसमें ये क्वेश्चंस करवा रखा मैंने। नौ मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट को 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि दे रखी है, तो बताओ इसके अंदर की वायु का आयतन कितना है। आयतन मतलब वायु मतलब पूछा है, आयतन ही पूछा है। अच्छा सर आयतन पूछा है तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताओ। सर शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एच हमारे पास पड़ा है लेकिन आर हमारे पास नहीं है, तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। बराबर में 44 दे रखा है, तो आर का मान भी आ गया 44/2 22/7। ठीक है, ये 22 से कट गया तो आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। रख दीजिए यहाँ पर 1/3 22/7। आर का मान कितना है सर, आर का मान 7 है, तो ये 7 × 7। ऊंचाई कितनी है सर, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 9 है। 7 से 7 गया, 3 से 9 गया। ठीक है, ये अपना आंसर आएगा 22 × 21। 22 × 21 करना। ठीक है, 22 × 21 कितना आ जाएगा, ठीक है 462। 21 दूनी 42, 42 का मतलब 4 औसल गया, 42 43 44 45 46 462 मीटर क्यूब अपना आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा प्रभु। सत्तर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य या मान एक ही बात है मान, और उसके गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य यानी मान का अनुपात 1:1 गोले का आयतन। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अभी 2020 के क्वेश्चंस है भाई। 2020 जनवरी का जो एग्जाम्स हुआ था, आप 3 जनवरी का एग्जाम जो हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चंस आया था। 3 जनवरी 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस आया था। अच्छा क्वेश्चंस है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चंस है, इसलिए मैं लेके आया हूं आपके सामने। देखो, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 का जो पेपर था 3 जनवरी, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आ रखा है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर हैं। ओके, गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल, बेलन की वक्राकार सतह, मुझे बताओ बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है सर, 2 पाई आर एच होता है। ये 2 पाई आर एच हो गया। सतह का संख्यात्मक मान और गोले का आयतन, गोले का आयतन मतलब कितना हो गया सर, गोले का आयतन कितना होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये दोनों बराबर हैं, त्रिज्या और गोले की त्रिज्या सब बराबर हैं, ऊंचाई वगैरह ये सब बराबर हैं। ठीक है, ठीक है ये भी बराबर है भाई। r बराबर h है तो यहां पर भी h होगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, रख देंगे, अभी कर देंगे, छोड़ो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि संख्यात्मक गोले के आयतन के संख्यात्मक के मंतुमना 1:3 है, यानी ये हमारे पास में 1/3 है। ये कितना है, 1/3 है। गोले का आयतन पूछा है भाई, गोले का आयतन कितना होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई का देखो ऑप्शंस में पाई पड़ा है, इसका मतलब हमें आर क्यूब का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए प्रभु, आर क्यूब का मान हमें चाहिए। अब यहां से आप लोग सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, देखो इधर, यहां से आर क्यूब 2 पाई आर एच है ना, ठीक है, r बराबर h है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो मैं रखता हूं, देखो इधर पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, ये 3 ऊपर चला गया, 2/3 ऊपर चला गया, तो ये हो गया सर 2, और ये r और h ये हो गया, तो r² हो गया, और बट्टा में
बट्टा में 3, ऊपर 3 गया ना, 3 और बट्टा में 2r³ बचा, बराबर में 1/3 बच गया, बट्टा में 1/3³ बच गया। ऐसा ही रहेगा। r² से इसको काट देते, एक r बचता है, ठीक है, एक r बचता है, तो इसका वज्र गुणा हम लोग करते हैं तो इस 9/2 बराबर में r आ जाएगा, 9/2 बराबर में r आ जाएगा। यहाँ से 9/2 रखते हैं सर 4/3 पाई, ऐसा कैसा, यहाँ रख देते हैं 9/2 का क्यूब, तो 4/3 पाई, ठीक है, इंटू 9 का 729 बट्टा में 2 का 8 होता है, 2 का पाड़ा इसमें 2 बार, 7 का 3 का पाड़ा इसमें 2 बार, 1 बच गया 4 बार, 3 9 में 3 बार, तो मेरे पास आया 243 पाई बट्टा 2, 243 पाई बट्टा 2, 243 पाई बट्टा 2, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सबसे पहले तो हमारे पास में क्वेश्चंस के अंदर देखना, बेलन का वक्राकार सतह का क्षेत्रफल यानी 2πrh और गोले का आयतन 4/3 πr³ का अनुपात 1/3 है, इसको बराबर किया। मैं r बराबर h है, क्वेश्चंस में लिखा है। देखो 2π यहां से हम लोगों ने सबसे पहले तो सॉल्व किया भाई, सबसे पहले तो इस पाई से इस पाई को काटा, 2 का पाड़ा इसमें दिया, बाकी इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है, 2πr और इसकी जगह रख दिया r, इसकी जगह r, तो ये r और ये r² हो गया और ये 3 ऊपर गया, 3r² हो गया, नीचे क्या बचा 2 और r³ बराबर 1/3। अब मैंने यहाँ से वज्र गुणा किया, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो मैं एक स्टेप करके बता देता हूँ, एक स्टेप करके। यहाँ 3 था तो ये काट दिया था हम लोगों ने, इसका गुणा किया तो सर 9 हो गया और बराबर में ये कितना हो गया सर 2r हो गया, तो बताओ r बराबर कितना हो गया सर 9/2, r बराबर 9/2। आपसे पूछा क्या है, आयतन, भाई आपसे पूछा क्या है, आयतन पूछा है, आयतन पूछा तो ये 4/3 पाई r, 4/3 पाई r की जगह ये रख दिया, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 243 पाई बट्टा 2, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो ये भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर में आया है, ये भी 2020 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन से मैंने वहीं से लेके आया हूँ, अच्छे क्वेश्चन से इसलिए लेके आया हूँ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग x है, इसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या था, याद करिए, योग का स्क्वायर माइनस ऑफ विकर्ण का स्क्वायर, योग का स्क्वायर माइनस ऑफ विकर्ण का स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। योग कितना है, योग सर x है तो x², विकर्ण कितना है y तो y², x² माइनस y², आंसर ए ऑप्शंस। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था एग्जाम्स के अंदर, एकदम डायरेक्ट एग्जाम के अंदर फॉर्मूला आया था। प्रश्न संख्या 72 देखिए क्या लिखा है, दो समान घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनके छोरों को जोड़कर एक घना बनाया घनाभ का। ये भी हम लोगों ने आज ही किया था भाई, ये क्वेश्चंस भी आज ही हम लोगों ने किया। सबसे पहले घन का आयतन हमारे पास में पड़ा है भाई, घन का जो आयतन है हमारे पास 64 है, तो मुझे बताओ भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होगी 4, आयतन 64 है तो भुजा 4 होगी, ये तो सबको पता ना भाई, भुजा क्यूब होता ना 64। अब इनको मिलाया भाई, यहाँ पर एक घन ये है, दूसरा घन ये है, तो ये 4 और ये 4 टोटल तो 8 हो गई, तो लंबाई तो आपकी 8 होगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई 4 ही रहेगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, HL। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L इंटू B करते हैं, L इंटू 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16 और वापस 32, 32 32 64, 64 और 6 70 80, तो आंसर आ जाएगा 160। आंसर कितना आ जाएगा 160, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा प्रभु, बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। फटाफट करें नेक्स्ट। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बताओ घन की भुजा की लंबाई कितनी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया इस बार, ये भी बहुत इजी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और वह कितना दे रखा है 1014,
1014। भुजा स्क्वायर की बात करते हैं अपन लोग, भुजा स्क्वायर की बात करें आप लोग, ठीक है, तो 6 का भाग देते हैं, 6 का पहाड़ा इसमें एक बार, छः का पहाड़ा इसमें एक बार, पीछे बचेंगे कितने सर, 6 का पहाड़ा इसमें एक बार, पीछे कितने बच गए 2, सॉरी 4, 4 के अंदर 6 का पहाड़ा देंगे 6 बार, पीछे बचेंगे कितने 5, 9 के अंदर मतलब 54 में 9 बार। तो बताओ भुजा स्क्वायर बराबर ये, तो सिर्फ भुजा कितनी आएगी 13, भुजा कितनी आ जाएगी सर 13, सी ऑप्शंस। भुजा कितनी आ जाएगी 13 आंसर आ जाएगा अपना। प्रश्न संख्या 74 क्या कह रहा है देखो, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है, और इसका आयतन इतना है, तो बताओ इसका व्यास कितना होगा। भाई त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया तो हमें इसको मानना पड़ेगा सर 1x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। आयतन हमारे पास है, शंकु का आयतन कितना होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो क्वेश्चंस में दे रखा है 1078, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1078 रख देते हैं यहाँ पर। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान सर त्रिज्या 1x, तो ये हो जाएगा 1x और ऊंचाई कितनी है सर 3x, तो ये रख देते हैं 3x बराबर में 1078। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, 3 से 3 काट देते हैं अपन, 11 का पहाड़ा 2 बार, 11 का पहाड़ा इसमें देते हैं 9 बार, 99, फिर 88 में 8 बार, सर 2 का पहाड़ा इसमें 49 बार। हमारे पास सिर्फ x क्यूब बचा इधर, और इधर 49 × 3 343 होते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा सर 7 आएगा। x का मान 7 है, तब बताओ व्यास कितनी है, त्रिज्या कितनी है सर 1x है, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो त्रिज्या आई, तो व्यास डबल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर व्यास आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखना 75 नंबर, क्या लिखा है, एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20, ऊंचाई 32 तक जूस से भरा हुआ है, ठीक है, बेलनाकार बर्तन है वो जूस से भरा हुआ है। इस जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है, तो बताओ कितने गिलास भरे जा सकते हैं। भाई एक बड़ा ड्रम था, उसके अंदर से आप छोटी छोटी गिलासें भर रहे हैं, तो आपने को संख्या पूछी है, भाई आपने को फिर से क्या पूछा है, संख्या पूछी है। और यदि आप लोगों को संख्या पूछी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेलन बड़ी वस्तु है वो बेलन है, ठीक है, छोटी वस्तु भी क्या है बेलन है, लेकिन यहाँ पर छोटी वस्तु में बेलन क्या है गिलास है, और वहां पर एक बड़ा बर्तन है गया, ठीक है बेलन। अब बताओ बेलन का जो आयतन है क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, ठीक है 22/7, ठीक है 22/7। आर कितना है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 20 × 20 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 32 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 32 बट्टा में, ठीक है। बेलन, बेलन में गिलास, गिलास का कितना है सर, गिलास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में भरा है, ठीक है, तो 22/7 4 × 4 × ठीक है, ऊंचाई कितनी है 8, कर लीजिए इसको सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। 22/7 से 22/7 काट दो, 4 का पहाड़ा इसमें दे दो केस पर भी 5 बार, इसमें 4 का पहाड़ा 5 बार, 8 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 × 5 × 5 25, 25 × 4 100, 100 गिलासें भरेगी। कितने गिलासें भरेंगे हम भाई 100 गिलासें भरेंगे। यदि आपके पास ये इतना बर्तन है जिसकी त्रिज्या 20 और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बर्तन है, और उससे आपको गिलासें भरनी है, तो कितने गिलासों की जरूरत पड़ेगी आपको, 100 गिलासों की जरूरत पड़ेगी। क्या लिखा है देखो, एक शंकु का आयतन इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो बताओ आधार की त्रिज्या कितनी है। सिंपल सा वैल्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में शंकु का आयतन, आयतन कितना होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 16632। अब ऊंचाई 9 है, तो लिख दो इसमें 1/3 22/7 आर स्क्वायर, ऊंचाई 9 बराबर 16632। कोई कट रहा है तो काटो, 3 से इसको काटो 3 बार, 3 से इसको काटते हैं
3 से इसको 5 बार, फिर 5 बार, कटा ही नहीं भाई, कटेगा ही नहीं, 6 6 कट तो रहा है, ये 3 3 6 6 से 3 से कट रहा है। यहाँ पर पहले 3 का पार्ट रहा ना 5 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार और फिर 4 बार। 22 11 से ये 2 बार, 11 से ये 2 बार, 11 से ये 5 बार, फिर 0 4 बार, यही होगा। अब सर आर स्क्वायर बराबर देखते हैं, 504 को मैं टुकड़े करके 7 इंटू में लिख लेता हूँ, 7 का भाग देता हूँ, 7 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 7 बार गया, पीछे 1 बच गया, 14 में 2 बार गया, 14 में 2 बार चला गया। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, अब देखो इधर 2 से ये कितनी बार गया? 36 बार। तो मेरे पास आर स्क्वायर जो बचा है ना, वो बचा है 7 इंटू 36 इंटू 7। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 1 7 और यहाँ से 6, तो 7 चंग 42। तो आंसर 42 आना चाहिए। आर बराबर कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस है, बाकी कुछ नहीं था। सेवेंटी 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और उसके आयतनों में अनुपात 3 2 1 है। शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या के बराबर है, की ऊंचाई बराबर है। अच्छा, इसका अनुपात पूछ लिया। देखो, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है, ठीक है, और उनकी आयतनों में अनुपात इतना है। तो मुझे बताओ इनका पूछा क्या है? शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या पूछी है। सबसे पहले तो देखो हमारे पास में, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने अनुपात ज्ञात कर रहे थे, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर आया नया प्रश्न है। ठीक है, हमारे पास ये है शंकु, ठीक है, एक है अर्धगोला, शंकु अर्धगोला और एक बेलन, शंकु अर्धगोला और बेलन। ठीक है, शंकु अर्धगोला और बेलन, शंकु अर्धगोला और बेलन, उसमें आधार समान है और उनके आयतनों में अनुपात 3 2 1 है। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु है, ध्यान रखना, ये शंकु है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में अनुपात में अर्धगोले का अनुपात कितना होता है सर? 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका बेलन का कितना होता है सर? ओनली पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बराबर में दे रखा कितना है सर? 3 2 1। ठीक है, अब हमें पूछा है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब एच, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या ये आर और बेलन की ऊंचाई एच। ध्यान रखना, ये है शंकु की ऊंचाई और ये है बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई। अब यहां से आप लोग इधर देखना, सबसे पहले तो सर इसमें हम लोग देखें तो सरलतम रूप बनाएंगे हम लोग। सरलतम रूप, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, और 3 से यहाँ भी बट्टा में, यहाँ भी 3, ताकि ये 3 सभी कट जाए। ठीक है, ये सभी 3 भी कट जाए, 3 से मैंने गुणा कर दिया। अब इधर देखना, ऊपर लिखा है आधार समान है, आर समान है, तो सर आर स्क्वायर यहाँ से गया, यहाँ से एक आर बचा और यहाँ से आर स्क्वायर गया। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? इधर देखना, यहाँ पर बचा है एच शंकु, शंकु की ऊंचाई अनुपात में 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू त्रिज्या आर। आर किसकी है त्रिज्या? ये त्रिज्या है अर्धगोले की, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या। अनुपात में 3 इंटू एच, एच किसका है? बेलन का। बराबर में कितना है सर? 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 है। हमें चाहिए शंकु की ऊंचाई, हमें चाहिए शंकु की ऊंचाई अनुपात में अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अनुपात में बेलन की ऊंचाई, सब ये चाहिए। कर लेते हैं इसको, 3 2 1 के बट्टा में लिख लेते हैं। यहाँ 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, 2 से 2 तो 1 हो जाएगा। यहाँ से सरलतम रूप करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा? 9। ये इसको छुपाया तो 3, इसको छुपाया तो 1, 9:3:1 आंसर आ जाएगा। 9:3:1 मतलब बी ऑप्शंस अपना आंसर रहेगा।
क्या आंसर आएगा प्रभु? बी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। बी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या लिखा? एक लंबवर्तीय शंकु के आधार पर व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन क्या है? एक लंबवर्तीय शंकु के आधार पर व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन क्या होगा? एक लंबवर्तीय शंकु के आधार पर व्यास दे रखा है और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आयतन पूछा है। पहले तो मुझे ये बताओ वक्रपृष्ठ कितना होता है शंकु का? शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक, कितना होता है? पाई आर एल। और वो कितना क्वेश्चंस में? 550। ठीक है, लंबवर्तीय शंकु के आधार पर व्यास दे रखा है और इसका वक्रपृष्ठ हमें दे रखा है। पूछा है आयतन। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब हमें आर और एच का मान चाहिए, वो यहां से आएगा। सबसे पहले तो यहां पर एक देखिए व्यास दे रखा है, तो ये तो हो गया सर 22/7 इंटू व्यास का मतलब 7 और एल बराबर आ जाएगा 550। 7 से 7 कट गया, 11 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 11 का पहाड़ा इसमें 5 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 25 बार। इसका मतलब एल बराबर कितना आ जाएगा? 25। भाई एल बराबर 25 है, आर बराबर आपके पास 7 है, तो एल आर 7 है, तो डेफिनेटली ऊंचाई कितनी होगी? 24 होगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अरे ट्रिपलेट बन रहा है ना 7, 25, 24 का, रख दीजिए यहाँ पर। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, ऊंचाई 7 इंटू ऊंचाई 24। 7 से 7, 3 का पहाड़ा इसमें 8 बार। ठीक है, 3 का पहाड़ा इसमें 8 बार, तो ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8। 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 8, 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आएगा। ए के ऑप्शंस में इकाई अंक 2 है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शंस। ठीक है, ए के ऑप्शंस में इकाई अंक 8 चौक 32, 120 और 3, 120 और 3 123, तो आंसर आएगा 12 32। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस अपने पास हैं। देखो, एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई इतनी है 2.5 किलोमीटर है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? भाई आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर दे रखा है। पाई आर स्क्वायर 1.54 है, तो मुझे बताओ पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर बराबर में 1.54 बट्टा में 100 कर लो, पॉइंट हट जाएगा। अब 22 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना, 22 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे 7 बार जाएगा, तो आर जो आएगा हमारे पास में आर स्क्वायर वो आएगा 49/100, यानी आर बराबर आएगा 7/10। आर बराबर कितना आ जाएगा? 7/10 आ जाएगा। अब पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है, तो मुझे ये बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं 0.7। ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं बनेगा? आर बराबर 0.7 है और तिर्यक ऊंचाई एल आपके पास 2.5 है, तो मुझे बताओ अपने आप इसको देखने पर आपके दिमाग में h बराबर 2.4 नहीं आ रहा क्या? h बराबर 2.4 नहीं आ रहा क्या? आंसर बी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शंस अपना आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शंस अपना आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 देखिए क्या कह रहा है। देखो 49 इंटू 33 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया है। बताओ इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? इन तीनों को पिघलाकर एक गोला बनाया है, इसका नहीं सॉरी इसको पिघलाकर लोहे के टुकड़े को तो एक गोला बनाया है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सर घनाभ का जो आयतन होगा वही मेरे गोले का आयतन होगा। घनाभ का आयतन सर 49 इंटू 33 इंटू 24 और इधर गोले का आयतन सर 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब। करिए फटाफट कैलकुलेशंस।
फटाफट इसकी कैलकुलेशंस आप लोग करिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है। फटाफट आप लोग कैलकुलेशंस करें। आप लोग हो गया? चलिए देखो, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार गया, और किससे काटें सर? 2 से ये 12 बार, 4 से ये 3 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 49 इंटू ये 7 ऊपर चला गया, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर क्या हो गया? आर क्यूब। ये कितना हो गया सर? 7, और ये कितना हो गया? 3 बराबर आर। 21, आर बराबर कितना आ गया? 21। आर बराबर कितना आ गया? 21। आपका आंसर कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने मेंसुरेशंस डिस्कस किया था। मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार पूरा बता देता हूँ। हम लोगों ने मेंसुरेशंस डिस्कस टॉपिक किया है। देखिए, मेंसुरेशंस के अंदर मैंने क्वेश्चंस पहले से लेके आया हूँ, और ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं प्रीवियस किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न थे। इस मेंसुरेशंस को 2 भागों में मैंने पढ़ाया, एक तो 2D और एक 3D पढ़ाया। 2 भागों में पढ़ाया, एक 2D और एक 3D। 2D के अंदर भी मैंने लगभग 2D के अंदर भी 75, लगभग मैंने 90 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 90 प्रश्न लगभग इसमें डिस्कस किए हैं, और इसके अंदर मैंने 80 प्रश्न डिस्कस किए हैं। 2D और 3D के अंदर हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। लगभग ये जो हमारी 8 घंटे की क्लास थी, 8 आवर्स के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किए। साथ में मैंने फॉर्मूले वगैरह भी लिखवाए आप लोगों को, और ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इन क्वेश्चंस पे आप लोग वापस अभ्यास कीजिए। हो सकता है जो ये 90 और 80 क्वेश्चंस कराते समय कहीं पर हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई है, तो उसको आपको खुद को देखना है, ठीक है। हो सकता है कहीं पर मैंने 4 की जगह 5 लिख दिया गलती से भी, ठीक है, या कहीं पर मैं कैलकुलेशंस में मतलब लेंदी बना दी हो, तो उसको आपको खुद को देखना है, उसको समझना है कि हम इसको और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग इस पे अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। इसी के साथ में अपना आज कोर्स भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आज हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। आप आराम से इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम्स दीजिए, ठीक है। मैं ऐसी मतलब सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबका सिलेक्शंस हो, ठीक है। बाकी अपन फिर मिलते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग करना, अच्छे से वापस देखना, ठीक है। इसी के साथ में थैंक यू सो मच, बाय बाय।